वक्त की बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी नेताओं की बैठक है। संसद भवन में ये बैठक चल रही है। बैठक में अमित शाह मौजूद है, राजनाथ सिंह मौजूद है, साथ साथ जेपी नड्डा और बी एस संतोष की भी मौजूदगी है। इस वक्त की बड़ी खबर संसद भवन से आ रही है, जहां पर बीजेपी नेताओं की बड़ी बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। तमाम बड़े नेता इसमें शामिल हैं। अमित शाह, राजनाथ सिंह की मौजूदगी है। इसके साथ साथ बैठक में जेपी नड्डा और बी एस संतोष भी मौजूद है। आपको बता दें कि विपक्ष ने साफ तौर पर लामबंद होते हुए ऐलान किया है कि आज विरोध बजट का किया जाएगा। दरअसल बजट में भेदभाव का आरोप यहां पर विपक्ष लगा रहा है और धरने की बात कर रहा है। हंगामे के आसार को देखते हुए अब बीजेपी ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। संसद भवन में आपको बता दें कि बड़ी बैठक हो रही है बीजेपी नेताओं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बैठक में मौजूद है। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा के साथ बी एस संतोष की भी मौजूदगी है। यानी कि संगठन से जुड़े नेता भी इसमें मौजूद है और साथ साथ तमाम मंत्री भी इस बैठक में मौजूद है। बीजेपी रणनीति बना रही है कि आखिरकार किस तरीके से जवाब विपक्ष को देना है, क्योंकि विपक्ष लगातार बजट पर निशाना साध रहा है, आलोचना करते हुए भेदभाव का आरोप लगा रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए बजट को लेकर आई है। यानी कि पूरा जो दिल खोल दिया गया है वो नायडू के लिए, नीतीश के लिए खोला गया है, जबकि दूसरे राज्यों के साथ भेदभाव किया गया है। हालांकि लगातार इसे देश की तरक्की और निर्भर का बजट बीजेपी नेता बता रहे हैं। खबरों में बात करते हैं कांग्रेस की, जहां पर अन्य विपक्षी दलों की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। समाजवादी पार्टी, शिवसेना का उद्धव गुट और जेएमएम की तरफ से फैसले पर सवाल उठाए गए हैं। बात नीट के फैसले की हो रही है। That in every examination during the course of this government, there are leaks not justly in the NEET exam, but in every exam in every state. The question is who is involved? For whose benefit is this government? And this is all happening in BJP ruled states mostly. अभी सुप्रीम कोर्ट को भी पता होना चाहिए देश में क्या चल रहा है। एक आखिरी आशा का किरण सुप्रीम कोर्ट था। अगर वो किरण भी हमें कोई दिशा नहीं दे रहा है तो हम कहाँ जाएंगे? क्या दबाव है क्या कोर्ट के ऊपर? माननीय न्यायालय का जो आदेश है उस पर तो कोई टिप्पणी नहीं हो सकती है, लेकिन छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए, ये हम चाहते हैं। हमारी पार्टी चाहती है कि सरकार इस मामले में गंभीरता से पेश आए। आने वाले दिनों में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो, क्योंकि वैसे भी बेरोजगारी बहुत है और ज़्यादातर मिडिल क्लास के बच्चे नीट का एग्जाम्स देते हैं, जो वर्षों से पेट काट काट के उनके पेरेंट्स पैसे जमा करते हैं उनके ट्यूशन के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके साथ खिलवाड़ न हो। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बल ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। सुरक्षा बल की आतंकियों के साथ मुठभेड़ देर रात से जारी है। जानकारी के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों के काफिले पर फायरिंग कर दी थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी पूरे इलाके को घेर लिया। लोलाब घाटी इलाके में आतंकियों के छिपने की खबर है और यहां पर एक आतंकी मुठभेड़ के दौरान मार गिराया गया है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करते हुए यहां पर लगातार आतंकियों के छिपने की खबर के बाद सेना अलर्ट मोड पर है और आतंकियों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। कुपवाड़ा में आपको बता दें कि देर रात से लगातार आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ चल रही है। एल्विश यादव से जुड़ी बड़ी खबर। यूट्यूबर एल्विश यादव से ईडी ने 7 घंटे पूछताछ की है। एल्विश ने ईडी के सवालों का ठीक से जवाब नहीं दिया। ईडी सूत्रों के हवाले से खबर यह कि ईडी ने बैंक ट्रांजैक्शन, महंगी गाड़ियों पर भी सवाल किए। विदेशी यात्राओं और सांपों की सप्लाई पर भी सवाल पूछे गए। फाजिलपुरिया के 32 बोर गाने में सांपों पर सवाल हुए, जिसमें सांप नजर आए थे इस गाने में, और इसी को लेकर यहां पर मुश्किल एल्विश यादव की लगातार बनी हुई है। अब ईडी ने यहां पर शिकंजा कसते हुए 7 घंटे यूट्यूबर एल्विश यादव से इस बाबत पूछताछ की। कई सवाल जिसका जवाब ठीक से नहीं देते हुए नजर आए हैं यूट्यूबर एल्विश यादव। सूत्र हमारे बता रहे हैं कि बैंक ट्रांजैक्शन हो या फिर महंगी गाड़ियां, इसको लेकर भी ईडी ने सवाल किए। साथ ही विदेशी यात्राओं और सांपों की सप्लाई, जिसको लेकर पूरा एक केस है, उस पर भी सवाल किए गए हैं। यूट्यूबर एल्विश बढ़ गई मुश्किल। ईडी के दफ्तर में
एल्विश की पेशी। ईडी दफ्तर में खड़े इस चेहरे को भला कौन नहीं पहचानता हो। सांप के जहर का सौदा करने का आरोप और उसी आरोप के बाद दर्ज हुआ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। कभी कोर्ट में पेशी तो कभी ईडी दफ्तर के चक्कर। एल्विश यादव मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय की लखनऊ यूनिट पहुंचे। यहां ईडी ने एल्विश से पूछताछ की। जो उन्होंने मांगा था वो मैंने सबमिट करा, अभी वो बताएंगे। कई तारीखों से आपको बुला रहे हैं, बार-बार एक्सक्यूज ले रहे हैं, कोई खास वजह थी? नहीं सर, आपने देखा नहीं था, मैं यूके में था, एक ही बार बुलाया ना मैं एक बार। एल्विश के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज है, जिसकी जांच लखनऊ के जोनल ऑफिस में की जा रही है। यूट्यूबर और बिग बॉस OTT सीजन 2 के विजेता एल्विश यादव पर रेव पार्टियों में सांप का जहर देने के आरोप में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ था, जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने एल्विश पर कार्रवाई की थी और उसी केस से जुड़े सवालों का सामना करने एल्विश लखनऊ पहुंचे। जो एलिगेशन आपके ऊपर है कि सांपों की तस्करी करते थे और दूसरे कोर्ट में मामला जी, कोर्ट वाले बताए। अभी आपको क्या लगता है कि क्या क्या चीजें अंदर आपको बुलाया गया है? मैं कैसे बताऊंगा, पहली बार आया ना। तो आरोप आप पे लगाए गए हैं, उन पर क्या कहेंगे आप? जी मैं पहले बता चुका हूँ, अभी सारी चीजें वो बताएंगे। आपको बता दें कि पीपुल्स फॉर एनिमल्स की संस्था ने एल्विश यादव के खिलाफ नोएडा में रेव पार्टी में सांपों का जहर पहुंचाने का आरोप लगाया था। केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने संस्था के साथ एल्विश यादव के एजेंट और सपेरों को सांपों का जहर बेचने के बहाने बुलाकर 17 मार्च को गिरफ्तार किया था। इससे पहले एल्विश के दोस्त और हरियाणा के मशहूर गायक राहुल यादव उर्फ फाजिलपुरिया से ईडी ने पूछताछ की थी। ईडी ने फाजिलपुरिया से लखनऊ ऑफिस में करीब 7 घंटे तक पूछताछ की थी। असल में फाजिलपुरिया ने अपने एक गाने में सांपों का इस्तेमाल किया था। ईडी ने शक के आधार पर फाजिलपुरिया से पूछताछ की थी। ईडी को शक था कि फाजिलपुरिया को एल्विश ने सांप मुहैया कराया था। इससे पहले एल्विश यादव को 17 मार्च को नोएडा पुलिस ने पार्टियों में सांप के जहर के इस्तेमाल की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।